अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और प्लीज़ आप भी हम सब के लिए बहुत सारी दुआएं करा करें। आए दिन किसी को नज़ला, किसी को बुखार, किसी को खांसी लगी होती है। चले खैर, अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। छोटी मोटी बीमारियाँ तो आती जाती रहती है, लेकिन ये कि सब के लिए हमेशा दुआ करो कि अल्लाह पाक हर किसी को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जैसे अभी कह रहे थे, लाहौर में बहुत बारिश हो रही है, इस्लामाबाद में हो रही है, पिंडी में बारिश हो रही है। तो बस मैं हमेशा ये अल्लाह पाक से ही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अगर ये जो रहमत बरस रही है रहमत, अल्लाह पाक करे वो रहमत ही हो, किसी के लिए ज़हमत ना हो, किसी के लिए तकलीफ़ दे ना हो। और देखिए, बारिशें भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बारिशें नहीं होंगी तो फसलें कैसे होंगी, डैम में पानी कैसा आएगा, और उसके साथ साथ आपको तो बहुत सारी बीमारियाँ भी हो जाती है। लेकिन हमेशा अल्लाह पाक से ये दुआ करें कि अल्लाह पाक की जो रहमत हमारे लिए बरस रही है वो हमारे लिए रहमत ही हो, ज़हमत ना हो। अच्छा जी, आज भी 3 रेसिपीज़ है, तो हमेशा की तरह टाइम थोड़ा सा कम ही होता है, तो हम ऐसा करते हैं, पहले रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। आज बन रही है मेरी फेवरेट मिक्स सब्ज़ी, कोकोनट डिज़र्ट बन रहा है। इसके साथ मसाला कीमा पास्ता बन रहा है। मसाला कीमा पास्ता के लिए मेरे पास है बेक पार्लर, और बेक पार्लर की इतनी सारी रेंज है। अब बेक पार्लर आपके लिए लेके आए सोया सॉस, चिली सॉस, टोमेटो केचप, इसके साथ सिरका, और साथ में बहुत सारे फ्लेवर्स के साथ। जिस तरह से यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, टिक्का मैकरोनी है, अचारी मैकरोनी है, इसके अलावा फजीता है। इतने सारे फ्लेवर के साथ साथ अब आपको मिलेंगे खाउसे, और उसके साथ साथ लजानिया भी, ये आपको बेक पार्लर से मिलेगी। और सिंपल रेसिपीज़, आसानी से बनाएं, मज़े लेकर खाएं और रेस्टोरेंट को भूल जाएं। रेस्टोरेंट के मज़े अब आप घर में ले सकते हैं। और हमारे पास है यहाँ पर राइट सॉल्ट भी है। ज़ाहिर है, सॉल्ट के बगैर खाने का मज़ा ही नहीं है। आप कितने भी मसाले डाल दो, जब तक उसमें नमक कम हो तो मज़ा ही नहीं आता। जी, हमारे पास है यहाँ पर लो सोडियम राइट सॉल्ट, जिसका इस्तेमाल करेंगे, जो आपके ब्लड प्रेशर को और उसके आपके वेट को कंट्रोल करता है, और आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है। तो हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर राइट सॉल्ट का। तो चलते हैं रेसिपीज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मीठा, और मीठे के लिए क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर रख देती है दूध को मैं बॉयल करने के लिए। ठीक है जी, ये हमारे पास है दूध, इसको हम उबलने रख देते हैं। इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अभी आपको बता देती हूँ। चलिए, थोड़ा सा इसको करते हैं कम, दूध में बॉयल आ रहा है, तो हम ऐसा करते हैं, आपको इसके अज्जा बताते हैं। अज्जा जो है हमारे इसके, हमें चाहिए 1 लीटर दूध, और 4 खाने के चम्मच इसमें हम डाल देंगे शुगर के, चीनी के। आधा टिन हमें कंडेंस मिल्क का चाहिए, 2 चाय के चम्मच जेलेटिन पाउडर चाहिए, 1 कप का जितना पिसा नारियल। इसके साथ कोकोनट मिल्क चाहिए 1 टिन या 1 साशे ले लीजिएगा। लाल वाली जेली 1 पैकेट लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ज़ाहिर है इसको जमने में कम से कम 2 से 3 घंटे या ओवरनाइट लगता है। ज़ाहिर है जल्दी ये जमता नहीं है, लेकिन मैं इसको बनाकर फ्रिज में रख दूँगी। अगर ये जम गया तो वेल एंड गुड, नहीं जमा तो कोई बात नहीं, हम कल दिखा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूध को रख दिया है चूल्हे में पकने के लिए। जब इसमें बॉयल आएगा तो इसमें 4 खाने के चम्मच इसमें चला जाएगा, हमारे पास है जो शुगर की। अच्छा, ये मेरे पास जेलेटिन पाउडर, इसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व कर लेती हूँ, गर्म पानी में घोल लेती हूँ, और इसके बाद इसी में हम जेली भी बना देंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, सही। और वैसे भी जेलेटिन के जो जेली होती है उसमें भी जेलेटिन ही डला होता है। तो हम इसी पैन के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और उसके बाद हम इसके अंदर यहाँ पर लाल वाली जेली को जमाने के लिए, पकाने के लिए रख देंगे। ठीक है। अच्छा, ये देख लीजिएगा, मैं 2 चाय के चम्मच मेरे पास जेलेटिन पाउडर है, इसको मैं गर्म पानी में डिज़ोल्व कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिएगा। अगर जम गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसको कल निकाल लेंगे। वैसे ज़ाहिर है इसमें 2-3 घंटे लगते हैं फ्रिज में। फ्रीज़र में ना रखिएगा, फ्रिज में ही अच्छा जमता है, फ्रीज़र में ना रखिएगा। चलें जी, ये हमारा यहाँ पर जेलेटिन पाउडर जो है वो हो गया डिज़ोल्व। ठीक है, इसको मैं निकालती हूँ इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, अब इसी के अंदर जेली के लिए हम पानी डाल देंगे। पानी के अंदर जाएगी जेली, जब तक इसमें आ रहा है उबाल। ठीक है जी,
थोड़ा सा उसमें बॉयल आ रहा है। चलिए जी, यहाँ पर थोड़ा सा इसको साफ़ कर लेते हैं। मौसम ऐसा हुआ है, हर किसी को बुखार, नज़ला, खांसी, पूरी बॉडी में पेन, बस यही चल रहा है। मेरे साथ भी यही था 2-3 दिन, कल तो परसों में खैर आई नहीं थी। खैर देखें, अल्लाह पाक सेहत दे सबको। अच्छा, ये मेरे पास है, इसको हम ये देख लीजिए, रेड वाली जेली। असल में रेड वाली का ज़रा सा कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने रेड वाली जेल डाल दी। अब इसको आपने इस तरह से चम्मच चलाते रहना है। इसको हम अलग से रख देंगे एक पैन में। यहाँ पर दूध में भी बॉयल आ रहा है, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं चीनी, शुगर तकरीबन 4 टेबल स्पून लें, इसलिए कि इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर कंडेंस मिल्क भी, तो इसलिए मैंने चीनी, वैसे देख लीजिएगा मीठा जितना आप कम खाते हैं ज़्यादा खाते हैं उस हिसाब से। चलिए जी, ये बस अब एक बर्तन में निकाल लेंगे तो आराम से ही जम जाएगी। अच्छा, अगर आपको ज़रा सी थिक वाली चाहिए तो पानी की क्वांटिटी ज़रा कम कर दिया करें। वैसे आप पैकेट के ऊपर लिखे हुआ देखते हैं ना 2 कप चाहिए था, तो अगर आप चाह रहे हैं कि वो ज़रा से अच्छे क्यूब्स इसके बने तो फिर आप क्या कीजिएगा, थोड़ी सी इसको पानी की क्वांटिटी कम कर लिया करें। तो मैंने भी तकरीबन 1 कप के जितना लिया है ताकि ये अच्छे से हो जाए। चलें जी, ये भी हो गया। अब यहाँ पर दूध में भी बॉयल आना शुरू हो गया है, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर हमने चीनी भी डाल दी है, इसको थोड़ा सा मैं करती हूँ कम, बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी हम इसमें ऐड हैं। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ी देर पकने देते हैं, चीनी इसमें डिज़ोल्व हो। यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे एक अलग बर्तन में ताकि थोड़ा सा जम जाए। तो ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने क्या किया था, चूल्हा बंद कर दिया था दूध का, जिसके अंदर मैंने डाला था 1 लीटर दूध के अंदर 4 खाने के चम्मच चीनी। ठीक है, इसके बाद ये जेली को जमा कर मैंने यहाँ रख दिया है। वैसे तो मैं यही कहूँगी कि कल ही निकलेगा, आज तो निकलेगा नहीं, लेकिन मैंने फ़िलहाल यहाँ पर जेली भी जमा दी है। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये डाल देंगे कंडेंस मिल्क इसके अंदर। ठीक है, आधा टिन है, जो टिन में मिलता है आधा टिन कंडेंस मिल्क का। इसके बाद इसमें जाएगा ये कोकोनट मिल्क। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर से इस तरह कर देती हूँ। अच्छा, ये मैंने अभी आपके सामने 2 चाय के चम्मच जेलेटिन पाउडर को लिया था, जिसको गर्म पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, ये हम डाल देते हैं। इसके बाद ये पिसा हुआ नारियल है, ये भी इसमें चला जाएगा। बाकी थोड़ा सा मेकअप के लिए, के ऊपर गार्निशिंग करेंगे जब, उसके लिए। अच्छा, बस अब इसको अच्छी तरह से आपने सब चीज़ों को मिक्स करना है और उसके बाद आपने एक उसके अंदर डाल कर रख दीजिएगा। ठंडा हो जाएगा तो आपने इसको ऊपर जेली के साथ इसके साथ सर्व करेंगे तो बड़ा मज़ेदार सा कोकोनट का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर। चलें जी, ये हो गया। अब हमने यहाँ से थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करना है कि मुझे यहाँ पर हो रहा है कि ये काफ़ी सारा जमा हो गया है। अच्छा, अब मैंने क्या किया था, जिसमें हमने इसको सर्व करना है, वैसे तो अगर ये जम जाए तो आपने अलग से ग्लासेस के अंदर डालकर आप इसको सर्व कर सकते हैं, वो तो खैर मैं कल देखूंगी। यहाँ पर मैंने एक ट्रे को रख दिया था, जो डिश है सर्विंग डिश, उसको मैंने यहाँ रख दिया था कि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देते हैं। ये देख लीजिएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर डाल के इसको छोड़ देती हूँ। चलेंगे, अब जब ये ठंडा हो जाएगा और सर्व करते वक्त आपने इसकी पीसेस कटिंग करने हैं। कटिंग करके जो भी आपके पास सर्विंग जो बॉल्स हैं या सर्विंग ग्लासेस होते हैं बड़े खूबसूरत से, उसके अंदर जेली के साथ आप इसको डाल दीजिएगा। और ये बचा हुआ जो नारियल है ये भी इसके ऊपर मैं स्प्रिंकल कर दूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम इसको यहाँ रखते हैं। अब चलते हैं अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड रेसिपी बड़ी मज़ेदार सी बन रही है। तो उसके लिए क्या है कि हमें यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर
अच्छा, एक साइड पे हम सब्जियों को हल्का सा फ्राई करते हैं, दूसरी साइड पे हम इसका मसाला तैयार करते हैं ताकि हमारा काम जो है जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ था, वैसे मुझे चाहिए थी वो रेड वाली बड़ी वाली मिर्चें, ठीक है। तो मैंने कहा क्यों ना, मेरे पास जब फ्रेश वाली मिर्चें पड़ी हैं तो मैं इसको क्यों ना इसका इस्तेमाल करूँ। ये बड़े मज़े की इसकी चटनी भी बनती है और बड़े मज़े का सालन में भी लगता है। तो इसको मैं क्या करूँगी, ब्लेंडर के अंदर पीस लेती हूँ दही के साथ, ठीक है। ये मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स भी बताती हूँ। ये थोड़ी सी तेज़ होती है तो ये बस काफ़ी हो जाएगी, इतनी सारी मिर्चें जो मैंने इसके अंदर इस्तेमाल करनी है। ये मिर्चों को हम पीस लेते हैं। तो अभी बिल्कुल मैं आपको इसके अज्जा भी बताती हूँ। और जिस तरह से मैंने कहा कि एक साइड पे हम सब्जियों को फ्राई करने रख लेते हैं, दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, इसका जो मसाला है उसको तैयार करेंगे। तो ये मेरे पास आलू, इसके साथ अच्छा मटर को मैं बॉईल करके डालूंगी। हमेशा मैं सबको यही एडवाइस देती हूँ, जब भी आप फ्रीज़र से मटर निकालें, जो मटर फ्रीज़ की हो उसको हमेशा आप बॉईल करके डालें, आप कच्चे ना डालें। उसके अंदर पता है कि स्मेल आ रही होती है जब हम फ्रीज़र में रखते हैं, चाहे उसके देखिए अभी रंगत बड़ी खूबसूरत है। ज़ाहिर है मैंने को एक दफ़ा इसको गर्म पानी में से निकाल के मैंने इसको किया, लेकिन फिर भी अगर आप इसको बॉयल करके डालेंगे तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर तो सब्जियों को रख रही हूँ फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल देते हैं, जो हमारी वेजिटेबल जो यहाँ पर फ्राई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पर सब्जियाँ हमारी फ्राई हो रही हैं। थोड़ा कवर भी कर दूँगी तो इसमें क्या है, ये गल भी जाएंगी। दूसरी साइड पे इसका जो मसाला तैयार करना है, वैसे मेरी रेसिपी में लिखा है फ्राई करके निकालें, तो टाइम थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो अब आपको पहले अज्जा इसके बताती हूँ, जो मिक्स सब्ज़ी बन रही है, जो बड़ी मज़ेदार। अच्छा ठीक है, इसके लिए क्या है, हमें आधा किलो आलू, आधा किलो पालक, तकरीबन 2 अदद टमाटर, मटर चाहिए 1 कप, दही 1 पाव, फूल गोभी चाहिए 1 पाव, 250 ग्राम, गाजर 2 अदद है, 10 अदद मिर्चें लाल वाली जो मेरे पास यहाँ रखी हुई, हरा धनिया आधी गड्डी, ऑयल आधा कप चाहिए, इसके बाद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, राई 2 चाय के चम्मच, नींबू का रस 4 खाने के चम्मच, सूखी मेथी, कसूरी मेथी 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं जो इसका मसाला तैयार करूँगी, मैंने कहा था ना दही के अंदर हम मिर्चों को पीस लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास मिर्चें हैं, ये दही के अंदर डालकर इसका हम बनाते हैं पेस्ट, ठीक है। ये हल्दी वल्दी डालकर हमें ये 2 रख लेती हूँ, इसको मैंने पास्ता में डाल दूँगी, ठीक है। ये मिर्चें हैं, इसके अंदर हम डाल देते हैं ज़ीरा, साथ में थोड़ा सा लो सोडियम राइट सॉल्ट। लो सोडियम राइट सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे, जो आपके वेट को और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन है। अच्छा जी, इसके बाद इसमें हल्दी चली जाएगी और इसको यहाँ पर मैं पीस लेती हूँ। थोड़ा सा पानी, चले जी। ये पेस्ट बन गया, इतना बारीक भी नहीं चाहिए, बस हल्का सा ही। अच्छा, यहाँ पर क्या करेंगे, हम ऑयल गरम करेंगे, ठीक है। ऑयल के अंदर राई के दाने डालने हैं ताकि उसकी खुशबू आए। टोटल आधा कप ऑयल चाहिए, थोड़ा सा मैंने वहाँ डाल दिया। ये इसमें जाएगी राई, 1 चम्मच काफ़ी है। कसूरी मेथी ये हम डाल देते हैं, बड़ी अच्छी इसकी खुशबू आएगी। ये मटर को तो मैं थोड़ा सा बॉईल करके मैं डालूंगी, अभी मैं नहीं डाल रही हूँ, इसको उबाल के बाद में डालूंगी। सब्ज़ी हमारी फ्राई हो रही है यहाँ पर, और बाकी चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा साइड करती हूँ। ये 2 मैंने चिली इसलिए रखी थी कि मैं इसको पास्ता में डालूँगी। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चलिए। इसको हम यहाँ पर डाल देंगे बाद में, थोड़ी फ्राई हो जाएंगी ना तो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। अच्छी बड़ी अच्छी सी खुशबू सब्जियों की आ रही है। अच्छा, ये देखें, ये हो गया हमारा राई और इसके साथ मेथी दाना। इसके अंदर टमाटर जाएंगे, 2 अदद टमाटर ले लीजिएगा। दही तो हमने यहाँ पे पीस लिया। तो टमाटर काट के डाल देते हैं, फिर ये पालक वगैरह मैं इसी में डाल दूँगी।
इसको भी इसी में डाल देते हैं। ताकि जगह थोड़ी सी खाली हो, पूरा ठीक है भरा है। अच्छा जी, मैं अब आपको बताती हूँ मैंने क्या करना है। यहाँ पर 2 टमाटर डालते हैं, मटर को बॉईल करके डालते हैं, मटर को इसी में डालूंगी। तो ऐसा करते हैं कि जब तक हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और ड्यूरिंग ब्रेक सब्जियां जो थी मैंने जिसको यहाँ पर रखा था हल्का सा फ्राई करने के लिए, सब्जियां हमारी फ्राई होगी। ये देख लीजिएगा, मैंने मटर भी बॉईल करके डाल दिए। ये देखें, पालक, मटर, गाजर, फूल गोभी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने डाली। अब ये जो मसाला मैंने यहाँ पर रखा था आपके सामने, दही के अंदर मैंने पीस लिया था हरी मिर्च और लाल वाली मिर्चों को, ज़ीरा, नमक, हल्दी डालकर, ये अब इसके अंदर चली जाएगी। या तो फिर आप इसके अंदर टर्न कर लेंगे इस तरह के, तो मैं ऐसा करती हूँ इसी के अंदर डाल देती हूँ। ठीक है, ये हैंडल वाला मैं यहाँ से उठा के इसमें डाल देती हूँ और उसके बाद भुनाई करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ मसाले के साथ। चलो, ये चला गया हमारा मसाला सारा। ठीक है, बस इसको अभी कवर करके रख लेते हैं। इसी के अंदर बड़े अच्छे से ही गल जाएगा। इसकी करेंगे बहुत अच्छे से भुनाई। ठीक है, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दीजिएगा। हरा धनिया ना भी डालें लेकिन हरी मिर्चें हम डाल देंगे। चलें जी, इसको करते हैं कवर करके। अब चलते हैं इस सेकंड रेसिपी की तरफ। सेकंड नहीं, थर्ड। फर्स्ट तो हमारी हो ही गई, इसका ये था। चले कोई बात नहीं, हम ये भी रख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बना रहे हैं जो बेक पार्लर की। और इसके लिए सबसे पहले तो यहाँ पर जाएगा ऑयल, सही है। और यहाँ पर हमने रख दिया है पानी। पानी के अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर है हमारे पास राइट सॉल्ट। ठीक है, लो सोडियम आपके ब्लड प्रेशर और इसके साथ साथ आपके वेट को कंट्रोल करता है। आम नमक के मुकाबले में बेहतरीन नमक है, आप इसका इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया ऑयल। इसके अंदर डालेंगे कीमा और साथ में प्याज। ठीक है, ये बड़ी आसानी से बनाना है, इतना ज़्यादा मुश्किल रेसिपी नहीं है। एक प्याज आपको जब तक ये थोड़ा सा गर्म हो रहा है, ब्राउन हमने नहीं करना। इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए क्या है, भुना कीमा पास्ता के लिए हम क्या लेंगे, सबसे पहले आपने बेक पार्लर का कोई भी पास्ता ले लीजिएगा। यहाँ पर जिस तरह से आपको इतनी सारी वैरायटी नज़र आ रही है, इनका एल्बो शेप भी है, स्पायरल भी है, उसके अलावा शेल में भी है, यहाँ पर लॉन्ग मैक्रोनी भी है, इसके अलावा जैसे चिकन चिली है, चिकन चाउमिंग है, साथ में हॉट एंड सार है, अचारी मैक्रोनी है, तिक्का मैक्रोनी है। अब तो इन्होंने आपके लिए लेके आए हैं बारबेक्यू के भी बहुत सारे फ्लेवर। ज़ाहिर है ईद आ रही है तो बारबेक्यू में बहुत सारी लेके आ रहे हैं, तो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ले रही हूँ स्पाइरल। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स हमें पास्ता चाहिए 1 पैकेट, कीमा चाहिए तकरीबन आधा किलो, प्याज 1 अदद चाहिए, 1 खाने का चम्मच लहसुन, बेक पार्लर का टोमेटो केचप आधा कप, हरी प्याज 1 पाव चाहिए, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच चाहिए, हरी मिर्चें 2 अदद चाहिए, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, बारीक कटी शिमला मिर्च 1 कप चाहिए, राइट सॉल्ट 1 कप चाहिए, यखनी 1 कप चाहिए और ऑयल 4 खाने के चम्मच। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, प्याज डाला है। ठीक है, प्याज के साथ हम इसमें डाल देंगे, ये देख लीजिएगा, डाल दिया हमने कीमा। कीमे के साथ इसके अंदर जाएगा यहाँ पर कुटी हुई काली मिर्च, साथ में बेक पार्लर का हमारे पास है राइट सॉल्ट। ठीक है, लो सोडियम, ये डाल देते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर आपने लहसुन डाल देना है। लहसुन को थोड़ा मोटा मोटा क्रश कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे पास ये हम लहसुन इसमें डाल देते हैं। ठीक है, हाई फ्लेम पे आपने इसको भून लेना। पास्ता मैंने वहाँ पर रखा हुआ है बॉईल करने के लिए, और वो बॉईल पानी में बॉईल आएगा तो उसके अंदर हम पास्ता डाल देंगे। चलो जी,
इसमें हम कर देते हैं इसको। तेज़ आग पर आपने इसको भून लेना। चलें, ये हमारा गार्लिक भी चला गया। अब आपने इसको हाई फ्लेम पे भून लेना है जब तक वहाँ पर हमारा पानी बॉयल हो रहा है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसको सिर्फ हाई फ्लेम पे भून रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो उसके अंदर बेक पार्लर की सारी सॉसेस वगैरह जाएंगी। और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम जो बना रहे हैं मसाला कीमा मैकरोनी। अच्छा, इसके लिए कीमे के अंदर सिर्फ हमने क्या डाला था, कुटी हुई काली मिर्च, इसके साथ मैंने इसमें प्याज, साथ में मैंने इसमें डाल दिया था कीमा और राइट सॉल्ट। ठीक है जी, ये काफ़ी हद तक ये भुन चुका तो मैंने चूल्हा इसका बंद कर दिया। अब इसके अंदर जो बाकी के अज्जा डलेंगे, इसके अंदर जाएगा सिरका। ठीक है, हम इसमें सिरका डाल देते हैं। बेक पार्लर का ज़बरदस्त किस्म का सिरका है। ठीक है, इसी तरह से बेक पार्लर का सोया सॉस जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको पास्ता के अंदर भी डाल देती हूँ, अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। ठीक है, ये सोया सॉस, यहाँ पर मैंने ये बॉयल किया हुआ पास्ता, ये बता देती हूँ आपको, स्पायरल हमने लिया था तो इसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया। इसके अंदर भी थोड़ा सा डाल देते हैं। वैसे तो हमने इसमें राइट सॉल्ट डाल दिया था ताकि फीका फीका ना लगे। अच्छा, अब इसमें जाएगा बेक पार्लर का टोमेटो केचप। रियल टोमेटो से तैयार किया हुआ ये टोमेटो केचप है जो बहुत ही मज़ेदार सा है। और इसके अंदर देखिए 40 रुपीज़ की आपको बचत के साथ मिल रहा है, 40 रुपये की। और जो छोटा पैक है उसके अंदर आपको 20 रुपीज़ की बचत मिलेगी। चलें जी, ये हमने डाल दिया बेक पार्लर का टोमेटो केचप। सही है। अब इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास है हरी प्याज, साथ में आपने ले लेना है शिमला मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। सही है, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको करना है मिक्स। ये देख लीजिए, चूल्हा मैंने बंद किया हुआ है। रीज़न ये है कि कीमा हमारा बड़ा अच्छा सा भुन गया है। अब खाली हमने बेक पार्लर की जो सॉसेस वगैरह डाली है उसको खाली मिक्स करना था। ये देख लीजिएगा, बहुत मज़ेदार सा ये ऊपर का भुना वाला जो मसाले वाला कीमा है ये रेडी हो गया। अब सिर्फ इसके अंदर जानी है ग्रीन वाली चिली या फिर आप नॉर्मल चिली लेना। तो ये 2 वाली मिर्चें मैंने संभाल के रखी थी, लेकिन ये अभी मैं नहीं डालूँगी, जब मैं इसको डिश आउट करूँगी तो डालूँगी। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वाली जो हरी मिर्च है ना, इसको मैं डाल देती हूँ, थोड़ा थोड़ा बारीक करके ये मैं डाल देती हूँ यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा ये स्पाइसी हो जाएगा। तो ये हम डाल देते हैं इसमें ग्रीन चिली, ये आपने बारीक करके डाल देनी है इसके अंदर, तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा। मसाला जैसे मैंने इसका नाम है स्पाइसी, थोड़ा सा ये दे दें। सब्ज़ी हमारी बड़ी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है, उसका भी पानी ड्राई हो चुका है, बस उसको भी मैं थोड़ा सा भूनूंगी, वो भी निकाल लेती हूँ। ये ले लेते हैं, ये थोड़ी बड़ी मिर्च है, भरने वाली फिलिंग वाली मिर्च है। चलें जी, ये भी हम इसको इस तरह से। अच्छा, ये भी रेडी हो गया। यहाँ पर सब्ज़ी भी आपको दिखा देती हूँ, गल चुकी है, बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। पूरी इसकी जो सब्ज़ी थी जिसको फ्राई किया, पालक, मटर, गाजर, गोभी, उसको अलग से फ्राई किया, फिर इसका मसाला तैयार किया, मसाला तैयार करके इसमें डाल दिया। ये देख लीजिएगा, दही और टमाटर के साथ बड़ी ज़बरदस्त सब्ज़ी। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़े मज़े की लगेगी मिक्स वाली सब्ज़ी। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये देख लीजिएगा, ये हमारा पास्ता जो रेडी हो चुका है इस तरह से। अब आप डिश में इसको निकालें पास्ता को, ऊपर इसका मसाले वाला कीमा डालें और मज़ेदार सा ये हमारा पास्ता जो है रेडी हो गया। ठीक है, ये भी तैयार है, इसके साथ सब्ज़ी भी तैयार है। मीठा जो हमने रेडी किया है उसको ज़ाहिर है आपको पता है थोड़ा सा उसको मैंने रख दिया फ्रिज में, और कल वो हम उसको निकालेंगे। ज़ाहिर है वो आज जमेगा नहीं, उसको 2 से 3 घंटे लगते हैं फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर नहीं डालेंगे। ठीक है, उसके अंदर जेलेटिन डला हुआ, तो हम उसको फ्रीज़र में नहीं डालेंगे, हम फ्रिज में रखेंगे। तो उसको तो कल हम आपको डिश आउट करना दिखा देंगे कि हम किस तरह से हमने उसको डिश आउट करना है। तो यहाँ पर मैं इसमें चिली डाल देती हूँ, हरी वाली मिर्चें सब्ज़ी के अंदर। सब्ज़ी भी हमारी रेडी हो चुकी है, तकरीबन ऑलमोस्ट तीनों रेसिपीज़ जो है हमारी डन है। ठीक है, तो बस अब हमने डिश आउट करना है।
यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ये हरा धनिया रखा हुआ है, ये वाली चिली रखी हुई है जिसके साथ हम इसको गार्निशिंग करेंगे। तो यहाँ भी डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया, सही है, जो कटिंग करके रखा हुआ है। सब्ज़ी तैयार है चुकी है, बहुत मज़ेदार, रोटी के साथ इतनी अच्छी लगती है मुझे। तो मैं तो जब घर में सब्ज़ी बनती है तो मैं रोटी को खूब कड़क करके उसको चूल्हे पे जो सेकी हुई हो और सब्ज़ी, चाहे वो करेले की सब्ज़ी हो, मिक्स सब्ज़ी हो या फिर आलू की कोई भी सब्ज़ी हो, तो बड़े मज़े की देते हैं खूब कड़क की हुई रोटी। तो यहाँ पर ये देखें कीमा कितने मज़ेदार सा रेडी हो चुका है। जो अगर चाहे तो इस पर थोड़ी सी आप गाजर भी डाल सकते हैं। मैंने हरी प्याज डाली है, शिमला मिर्च डाली है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है। तो बस अब हम इसको भी डिश आउट करते हैं। यहाँ पर ये भी रेडी है। मीठे को मैंने रखा हुआ फ्रिज में, लेकिन वो तो अभी हम नहीं निकालेंगे, इसलिए नहीं निकालेंगे कि उसको इंतज़ार करें जमने का। यहाँ पर जेली भी तैयार है, जेली को भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। वैसे तो मैंने जिस तरह से कहा था कि 1 कप पानी के अंदर मैंने इसको पकाया, तो 1 कप पानी के अंदर जब आप पकाते हैं तो बड़ी अच्छी सी वो जम जाती है। अगर आप ज़्यादा पानी डालते हैं तो वो लिक्विड में होती है, वो सही से जमती नहीं है। तो फिलहाल ये जमी हुई है, वैसे ही फ्रिज में रख रही हूँ, ताकि ज़ाहिर है हमने इसको कल ही निकालना है, आज तो हमने इसको निकालना नहीं है। तो यहाँ पर मीठे को भी मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि ये भी आराम से यहाँ पर सेट हो जाए। चलिए इसका भी अब चूल्हा हम करते हैं बंद। ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। चलिए धीरे रेडी है। अच्छा, जब भी पास्ता का आप चूल्हा बंद करें तो जब आपने इसको, आपको पता भी इसको रखना है, तो 1 टेबल स्पून के इतना इसमें आपने ऑयल डाल देना है। तो उससे क्या होगा कि ये जुड़ेगा नहीं। तो मैं भी ऐसा कर रही हूँ। वैसे तो आप मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मिक्स नहीं कर रही हूँ। मैं इसको वैसे ही डिश में निकालूंगी, तो थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल डाल देती हूँ ताकि ये एक दूसरे से जुड़े ना। चलिए ये हमने इसको इस तरह से मिक्स कर लिया। चले ये भी हो गया, ये भी हो गया, डन डना डन डन हो गया। तो यहाँ पर चिलीज़ को हम कट कर लेते हैं, जो हमने इसके साथ सर्व करनी है। बारीक बारीक काट लेते हैं। नाइफ़ से भी आप काट सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा अच्छा सा इसके ऊपर कटिंग आती है। अच्छा, थोड़ा सा मैं जब स्टार्ट करती हूँ तो मुझे थोड़ा सा होता है 3 रेसिपीज़ है, हम किस तरह से इसको करेंगे, लेकिन माशाल्लाह स्पीड भी मेरी तेज़ है, तो फटाफट झटपट ही हो जाती है। तो एक अच्छी तरह से हमारी पूरी रेसिपी जो है कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, एक दफ़ा इसका मैं रिकैप भी करूँगी ताकि आपको भी समझ आ जाए। पहले हम चलते हैं अपनी सब्ज़ी की तरफ। अच्छा, सब्ज़ी को मैंने क्या किया था, सिंपल तरीका है। आपने जो सब्ज़ियाँ हैं, ठीक है, ख़ास तौर पे गाजर है, इसके साथ आलू है, और साथ में इसके अंदर आपने लेने हैं मटर, ठीक है। मटर को अगर फ्रीज़र है तो ज़रा सा उसको बॉयल करें। सब्जियों को आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के फ्राई कर लीजिएगा, फिर उसी में पालक भी डाल दीजिएगा, उससे ये को गल भी जाएगी, ठीक है। गोभी वगैरह, आलू, गोभी, मटर, गाजर को आपने फ्राई करना है। दूसरी साइड पे आपने क्या करना है, लाल वाली मिर्च लें, चाहे फ्रेश ले लें, चाहे गोल्ड ले लें या बड़ी वाली मिर्च लें, उसको आपने दही 1 कप दही के अंदर डालना है, साथ में आपने ज़ीरा डालना है, साथ में हल्दी डालनी है, नमक डालना है, और उसको ब्लेंडर में पीस लीजिएगा। फिर ऑयल के अंदर आपने राई डालनी है, राई में खुशबू आने लगे तो पिसा मसाला डाल दीजिएगा, ठीक है। मसाला डाल के आपने भूनना है। अगर आपको लग रहा है कि मिर्चें थोड़ी सी कम है, वैसे तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, थोड़ी सी बेशक आप कुटी हुई मिर्च डाल सकते हैं। मसाले को आपने तैयार किया, टमाटर डाल दिए, मसाला तैयार हुआ, सब्ज़ी को आपने उसके अंदर मिक्स कर देना है, और उसके बाद उसको थोड़ी देर ढक दीजिएगा ताकि सब्जियां गलें। जब गल जाएंगी इस तरह से हाई फ्लेम पे भून लीजिएगा। ऊपर हरी मिर्चें बारीक काट के डाल दीजिएगा, तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। ये रेडी होगी। यहाँ पर कीमे का भी बड़ा आसान तरीका है। हमने ऑयल गरम किया, उसके अंदर प्याज डाला, कीमा डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली, राइट सॉल्ट डाला, और उसके बाद इसको ढक दिया, ठीक है। वो ढके या हाई फ्लेम पे, ये पिसा हुआ था तो मैंने इसको ढका नहीं है, थोड़ा सा पानी डाल के आपने हाई फ्लेम पे भूनना है। भून गया, बेक पार्लर की टोमेटो केचप, साथ में आपने डाल देना है सोया सॉस, सिरका, और थोड़ा सा राइट सॉल्ट डाल दीजिएगा, ठीक है। 1-2 ग्रीन चिली डाल दीजिएगा, साथ में आपने कैप्सिकम डालने देने, स्प्रिंग अनियन डाल दीजिएगा। अगर आपको मज़ीद और सब्जियां भी डालनी है तो थोड़ी सी कैबेज डाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जो होता है ना कि बहुत सारे लोगों को गाजर बड़ी पसंद है, तो आप इसमें कैरेट भी थोड़ा सा बारीक चॉप करके या स्लाइस में कटिंग करके वो भी डाल दीजिएगा। ये रेडी हो गई। यहाँ पर पास्ता हमारा बॉयल हो गया। हमने स्पायरल लिया था जो बेक पार्लर का, उसको बॉयल कर लिया। बस अब अपने डिश आउट करना है, ठीक है। चलें जी, रेसिपीज़ को अब एक बाउल के अंदर हम निकाल लेते हैं। कीमे को, सब्ज़ी को भी निकाल लेते हैं ताकि हम इसको डिश आउट कर पाएँ। बहुत मज़े का ये कीमा रेडी हो चुका है, ये देख लीजिए। अगर आप स्पैगेटी ले रहे हैं, स्पैगेटी के अंदर भी आप इसको डाल सकते हैं। ये देख लीजिए कितने मज़े का भुना हुआ खड़ा खड़ा सा कीमा है। हरी प्याज और उसके साथ इसके अंदर जो डाला हुआ था हमने
शिमला मिर्च। अच्छा, हमेशा जब भी मैं कोई भी इस तरह की रेसिपी बनाती हूँ, चाइनीज़ हो या फिर हमारी इटालियन कोई भी, तो हमेशा जब भी मैं सब्जियाँ डालती हूँ चूल्हा बंद करके डालती हूँ, मैं कभी भी उसको पकाती नहीं हूँ। रीज़न क्या होता है कि जब आप उसको पका लेते हैं तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। अभी आप देखें ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है, एक दफ़ा हम माइक्रोवेव भी करते हैं, एक दफ़ा खाते वक्त भी हम गर्म करते हैं तो बिल्कुल ही सौगी सी हो जाती है। तो आप हमेशा चूल्हा बंद कर दिया करें, बंद करके आप उसको, और उसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आती है। आप इसको पका लें, दम पे रखें, उसकी खुशबू, उसका कलर दोनों ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से करेंगे तो अच्छा कलर भी आएगा। चलें जी, ये भी रेडी है। पास्ता को भी अब निकाल लेंगे। ये देखिए एक एक दाना इसका अलग अलग है। अच्छा, मीठे का बता देती हूँ। दोनों फ्रिज में रखे हुए हैं, ठंडा होगा फिर हम इसको निकाल लेंगे, और फ्रीज़र में बिल्कुल ना रखिएगा। जहाँ आपने फ्रीज़र में रखा तो क्या होगा कि वो बर्फ़ बच जाएगा, वो सही नहीं रहेगा। सबको खांसी आ रही है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, हम चलते हैं रीकैप की तरफ। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको नोट कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। चलते हैं रीकैप की तरफ। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर आपने देखी मज़ेदार सी रेसिपीज़ जो है तैयार हो चुकी है। मसाला पास्ता बहुत ज़बरदस्त है। कीमा मसाला पास्ता जो बेक पार्लर का हमने लिया था, यहाँ पर पास्ता स्पायरल लिया था, उसको बॉयल किया, थोड़ा सा राइट सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल डालकर उसको बॉयल किया। बॉयल करने के बाद जब ड्रेन आउट किया, उसके बाद फिर थोड़ा सा आपने इसके अंदर ऑयल लगा लेना ताकि वो एक दूसरे से जुड़े ना, ठीक है। अगर आप बच भी जाता है तो कोई बात नहीं, आप फ्रिज में रख लीजिएगा, 1 से 2 दिन आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर कवर करके, वरना वो जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कीमे को बड़े मज़ेदार से तरीके से तैयार किया। इसमें ज़्यादा हमने मसाले नहीं डाले, लेकिन जो ग्रीन वाली चिली, उसके साथ हमने ब्लैक पेपर जो क्रश वाली थी वो डाली, तो उसमें थोड़ा सा मसाला सा बड़ा ज़बरदस्त। फिर बेक पार्लर की सॉसेस की जब बात की जाए तो टोमेटो केचप, सिरका, सोया सॉस, उससे मज़ा और भी दुबाला हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें डाल के यहाँ पर हमारा पास्ता जो है रेडी हो गया। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। वैसे भी बच्चे जो है ना, आजकल तो स्कूल की छुट्टियाँ, घर में बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, ठीक है। इसके साथ सब्ज़ी की बात की जाए तो मैं तो हर किसी को यही कहती हूँ, जब भी आपके घर में चिकन मटन कुछ भी बने तो एक अदर सब्ज़ी या दाल ज़रूर बना के रखा करें। ज़ाहिर है सब्जियों की भी आदत डालनी चाहिए। हर वक्त तो नहीं आप मटन ही खाते रहो, हर वक्त बीफ खाते रहो, तो आप थोड़ा सा सब्ज़ी दाल की तरफ भी जाएँ। तो यहाँ पर मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई, मेरी तो खैर बहुत फेवरेट है, मुझे तो बड़ी मज़े की लगती है, तो यहाँ पर मैंने वो भी तैयार कर ली है। उसके अलावा यहाँ पर मीठा जो कोकोनट डिज़र्ट बना है, लेकिन अब मैं कल इसको जब पूरा बड़े अच्छे से सेट हो जाएगा फिर हमने निकालेंगे। यहाँ पर हमने बना के रख लिया, दोबारा फ्रिज में जाएगा, फ्रिज में रखेंगे, सेट हो जाएगा, और कल आपको दिखाएंगे। ऊपर ये जेली जमी हुई है, मज़ेदार सी जेली, ऊपर स्प्रिंकल करेंगे कोकोनट को, और ज़बरदस्त सा ये हमारा मीठा भी तैयार है, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास जरनक आ रही हैं, कौन टिक्का बना रही हैं, और मैंगो बार बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं। आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। मैंगो का सीज़न है और हमेशा सोचते रहते हैं कि आम से क्या बनाया जाए, तो आपने देखना है मैंगो बार बना रही हैं, बहुत मज़ेदार उनकी भी रेसिपीज़ होती हैं, आपने उनको भी ट्राई करना। और मुझे तो इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।